जय गुरु जी संगत जी गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। मैं अम्बाला से। गुरु जी के सत्संग मैसेज आ रहे थे कि पुत्र अपना अमृत बेला शुक्राना शेयर कर, तेरे काम बने पड़े हैं, बस तू अपना शुक्राना कर, शुक्राने की देरी है। आज मैं गुरु जी का अमृत बेला का सत्संग शेयर करना चाहूँगी। संगत जी, मुझसे कोई भी भूल होगी तो क्षमा करिएगा। गुरु जी आप भी माफ़ करना बाबा, मुझे नहीं पता क्या कहना है, बस आपका शुक्राना करना है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। पहले तो सबसे पहले हर चीज़ का शुक्राना। सबसे पहले मंत्र जाप करूँगी मैं अपना, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं पुत्र, मैं तो तेरे घर में, मैंने तेरे पूरे घर को ब्लेस कर दिया है। मेरी ब्लेसिंग तुझे तेरे घर में नज़र आती हुई दिखेगी। ये बात सच में संगत जी, गुरु जी मुझे ना हर जगह गुरु जी ये ब्लेसिंग से दिखती है। हर जगह कहीं पे फाइव बना हुआ है फर्श में, कहीं पे ओम बना हुआ है। बहुत दिन, 2-3 दिनों से देख रही हूँ। और शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लाख लाख शुक्राना मेरे सदगुरु का। संगत जी, परसों की बात बताऊंगी मैं। गुरु जी जो बुलवाना चाहेंगे वही बोलूँगी, क्योंकि मुझे नहीं पता क्या कहना है। संगत जी, पिछले हफ्ते की बात है संगत जी। एक मेरे घर में चूहा आ रहा है ना, बहुत बड़ा है, कहीं से भी आ जा रहा है, और बहुत दिन हो गए हैं। संगत जी, उसने क्या करा, हम रात में जैसे सो जाते हैं, वो सोने नहीं देता। कभी किचन में गिरा देता है सामान वगैरह, कभी अंदर इधर उधर करके, मतलब सारी चीज़ों को गंदी कर देता है। संगत जी, उसने क्या करा, मेरे गैस के कपड़े होते हैं, तो गैस है साफ़ करने वाले, बर्तन उठाने वाले। परसों सवेरे की बात है, पिछले हफ्ते की। उसने एक कपड़ा उठा के क्या करा, सामान इधर उधर पकड़ के ले जाता है संगत जी, जो हाथ पड़े चूहा। और उस चूहे ने क्या करा, वो कपड़ा उठा के, जो गैस का चूल्हा होता वहाँ पे, कभी वो जो गैस का जहाँ पे आग जलती है, उसने वो कपड़े को खींच के वहाँ नीचे डाला ठहरा संगत जी। और जहाँ पे आग जलती है उसी के नीचे, और वो कपड़ा, मेरा जो कपड़ा होता है गैस का, वो थोड़ा काला काला कलर का था, वो दिख नहीं रहा था संगत जी। और मैंने क्या करा, छोले उबालने के लिए, आलू उबालने के लिए गैस में रख दिए। 7 बजे हल्की आंच में रख दी संगत जी। वो कम से कम 15-20 मिनट तक गैस में रखा मेरा कुकर, क्योंकि मैंने हल्की आंच करी थी। वो मैंने सोचा चलो धीरे धीरे पक जाएंगे। मैं और काम करने लगी संगत जी। वो आधे घंटे तक वो कपड़ा उसी के नीचे पड़ा रहा बिल्कुल। अगर गुरुजी हमारे हाथ ना पकड़े होते ना, वो उसी वक्त आग लग के पूरा घर भस्म हो जाता। अगर वो गुरुजी की कृपा से संगत जी, वो आधे घंटे तक वो कपड़ा भी वहीं रहा और गैस भी जला रहा। और संगत जी, मन में क्या आया, मैं हर दिन मंत्र जाप चलाती हूँ सवेरे किचन में। उस दिन मन में अपने आप गुरुजी कह रहे ये चला, जैसे मानो मैंने कितने दिनों से नहीं चलाया था। मैंने क्या करा, शबद बानी चला के किचन में रख दिया, फ़ोन को हल्की में करके आवाज़ शबद बानी चला के रख दिया, गुरुजी की जो शबद बानी होती है। बाद में गैस बंद करा मैंने कहा, फिर मैंने सोचा कि पक गए होंगे अब तो, क्योंकि धीमी आंच में करे थे। मैं गैस बंद करने गई, उसके बाद मैंने कुकर हटा के फिर मैं अंदर आ गई। उस वक्त भी मैंने नहीं देखा संगत जी वो कपड़ा। उसके बाद मैं दोबारा क्या करने गई, चाय बनाने गई, कुछ ऐसा ही करने गई। हाँ, चाय बनाने गई। जब चाय बनाने के बाद मेरा वो शबद बानी 1 घंटे का था ना, तो वो चल ही रहा था। मैंने देखा, जैसे गुरुजी ने कहा इधर देख, मैं उधर देखने लगी संगत जी। वो कपड़ा जहाँ पर मेरी आग जलती है ना, वहीं पर था, चूल्हे के पास में। और तब से गुरुजी ने पकड़ा हुआ था वो, जैसे मानो चूल्हे को, कि नीचे ना जाए आग। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ये गुरुजी कर सकते हैं संगत जी। उस दिन आग लगते लगते इतनी बची। शुक्राना बाबा, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिका संगत जी। और गुरुजी का मुझे एक मैसेज आया, तो पुत्र अपने बच्चों की और अंकल की चिंता यूं ही लाई हुई है। जब मेरी शरण में है तो भी चिंता क्यों ली हुई है। उनकी 2-3 बार आ गया संगत जी ये मैसेज मुझे।
मैंने ऐसे मतलब मैंने सोचा चलो ठीक है, मैं शुक्राना कर देती हूँ, ऊपर को कर देती हूँ कॉल। उसमें क्या आया संगत जी, तेरे बच्चों की और तेरे अंकल की कुंडली से मैंने जो भी दोस्त थे दूर कर दिए हैं, तो चिंता मत कर, शुक्राना कर। शुक्राना बाबा, उसके लिए भी शुक्राना, लाख लाख शुक्राना मेरे दाता। शंकर जी, अब मैं बताऊँगी क्या हुआ। एक हफ्ते की बात है, इसी हफ्ते की है, आज तक की मैं बात बताऊँगी। गुरुजी ने मेरा इतना बड़ा मेरे मन को हल्का किया है संगत जी। मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच मतलब लड़ाई तो नहीं हुई, वही नेगेटिविटी के चलते मन मुटाव हो गया संगत जी। एक हफ्ता हो गया और क्या हुआ ना, वो तो संगत जी वो फिर कुछ हुआ तो बोलते भी नहीं है, मैं भी नहीं बोलती हूँ। अब मैं बताऊँगी संगत जी क्या हुआ कि एक हफ्ते से ना वो बोल रहे ना मैं बोल रही हूँ। मैं सत्संग सुनती हूँ और मुझे मैसेज में गुरुजी ये दे रहे हैं कि पुत्र नीवा होके रख, तू कर्म चंगे रख। मैं गुरुजी से संगत जी मन ही मन शिकायतें लगा रही हूँ। गुरुजी अंकल को सद्बुद्धि बख्शो, ये इसके भीतर के अहम को दूर करो। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि पुत्र अगर तू अपनी बच्ची और अपने अंकल की, अपने घर परिवार को देख रही है, सेवा कर रही है उनकी, तो ये भी एक सत्संग है। पहले अपने घर परिवार को देखो, फिर सत्संग करो या सुनो। संगत जी, मैं सत्संग भी सुन रही हूँ, काम भी कर रही हूँ, लेकिन मैं बच्चों से भी गुस्सा हो रही हूँ और हस्बैंड अंकल से भी नाराज़ी हूँ और गुरुजी से शिकायतें करते रही जा रही हूँ मन ही मन। गुरुजी इसे सद्बुद्धि बख्शो, ये क्या कहते हैं, सुनता नहीं है, अपने साथ जोड़ो, ये है सो है। संगत जी, मन मुटाव से हो रही थी तो मैं कहीं ना कहीं शिकायत भी कर रही थी। गुरुजी मुझे मैसेज में यही दे रहे थे एक हफ्ते से, पुत्र तो अपने कर्म चंगे रख, नीवा होके रह। मतलब बार बार यही दे रहे थे, मैं समझ नहीं पा रही थी। मेरे भीतर से भी मन से भी आ रहा था कि वैसे सबको माफ़ कर देना चाहिए हमको और शिकायतें नहीं करनी चाहिए। और गुरुजी अंतर मन से जब हम ना मैसेज नहीं समझ पाते, वो अंतर मन से आवाज़ देने लग जाते हैं, तुम अपने कर्म चंगे रखो। यानी वो मुझे समझा रही थी, तू चुप रहा कर, मैं जवाब दूंगा सबको, चाहे अंकल हैं या चाहे कोई परिवार वाले हैं, तू चुप रहा कर। संगत जी, मैं फिर भी गुरुजी से जब भी प्रे करती हूँ, जब भी मतलब उनका शुक्राना करती हूँ मन में भी, मैं अंकल की शिकायतें लेके ही बैठी थी संगत जी। गुरुजी कहते हैं तू सबको छोड़ दे, तो अपने कर्म चंगे रख, अपने कर्म। मैंने तेरे दुख की तेरे जो जीवन में चल रहे थे खराब कर्म जो तेरे थे वो मैंने काट दिए हैं, अब तू दोबारा उनको जमा मत कर, अपने अच्छे कर्म रख। वो समझा रही थी कि तू किसी की चुगली भी मत कर, किसी के प्रति मन मुटाव भी मत रख, तो सबको माफ़ कर, मैं देखूंगा सबको। संगत जी, मैं तब से यही कही जा रही थी, गुरुजी बार बार समझा रहे, मैं यही कह रही जा रही हूँ। कल भी मुझे एक आंटी का सत्संग सुना मैंने, दिन में 3 या 4 बजे। उन्होंने ये सुनाया कि मुझे गुरुजी ने ये कहा, तू अपने कर्म चंगे रख, तू अपने हस्बैंड की मेरे साथ जुड़ी है तो तू नीवा रह, चाहे तुम्हारी कितनी भी मनमुटाव हो रही है, तू उसे माफ़ कर, मैं उसे देख लूँगा, मैं उसे समझाऊँगा। संगत जी, मैं बस अपने अंकल की ही शिकायत करने में हूँ। जब मैंने वो सत्संग सुना उसके बाद मुझे इतना रिलीफ मिला, इतना रिलीफ, इतना मन हल्का हुआ, जैसे मानो कितना बड़ा पहाड़ उतर गया हो मेरे सर से। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कर्म चंगे रखने का मतलब ये भी है कि हमें चुगलियाँ भी नहीं करनी चाहिए, चाहे अंकल की हो चाहे अपने परिवार वालों की हो। फिर हम गुरुजी देखते हैं ना सारा कुछ, तो हमें उनके लिए उनके प्रति मन मुटाव या नहीं रखना चाहिए। गुरुजी, मुझे ये भी मैसेज आ रहा है, पुत्र तू मन की इतनी अच्छी है, साफ है, फिर तू किसी के लिए मन मुटाव मत रखा कर, सबको मैं देख लूँगा, तो अपने कर्म चंगे रख, अपने कर्म खराब मत रख। संगत जी, गुरुजी मुझे यही समझा रहे। जब मैंने वो सत्संग सुना आंटी का, उसके बाद मुझे इतना अफसोस हुआ। मैंने कहा मुझे फिर मन में ये हुआ कि गुरुजी मुझे यही तो समझा रहे थे, तू चुप रहा कर, तू यहाँ मतलब शिकायतें मत करो, गुरु सब जानता है, उसको सब पता है, मैं सब देख रहा हूँ पुत्र। और एक मैसेज ये भी आ रहा है, जब तू मेरे सामने खड़ी होती है ना, मैं तेरा सारा बॉडी स्कैन करता हूँ, तेरी कहाँ पे क्या बीमारी है। और संगत जी, गुरुजी ने मेरी इतनी बड़ी बीमारी, शुक्राना बाबा, शुक्राना। परसों इसी बीच की बात बताऊंगी संगत जी, हम जब कर्म खराब करते हैं ना, हमारे ऊपर संकट आते हैं। मैं संगत जी एक तरफ से जैसे गुरुजी से शिकायत करी, दूसरी तरफ मुझे इतनी खांसी, इतना जुकाम हो गया, मैं सो नहीं पाई। एक तो वैसे भी सर्दी की समय है, मेरे गले में इतनी खिचखिचाहट सी हो रही थी संगत जी, मैं खांस भी नहीं पा रही, सो भी नहीं पा रही हूँ। मैं गुरुजी से मैंने प्रे कहा, मैं गुरुजी मेरे गले में बहुत दर्द हो रही है सोने वक्त, मैं क्या करूँ आप।
एक गले में जो दर्द हो रही है ठीक है। तो संगत जी सच में मुझे इतनी बड़ी 3 छींक आई जोर की, उसके बाद जैसे मानो गले में मैंने दवाई पी ली हो, उतर गया हो जो खिचखिचाहट सी थी। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना। सच में हम जब ना चुगलियाँ लेके जाते हैं ना, बैठते हैं गुरुजी से शिकायत करते हो, हमारे कर्म खराब होते हैं। मुझे कहीं ना कहीं से फिर मुझे कष्ट आ रहे थे, मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगी गुरुजी से। सॉरी बाबा, मुझे कब से समझाई जा रहे थे, सॉरी, क्षमा करना, मुझे क्षमा करना दाता। और शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिका। गुरुजी कहते हैं मैंने तेरी बाँह पकड़ी, अगर तू मेरे साथ जुड़ी है, जब तू दिल में तेरे साफ है तो तू शिकायतें लेके मत आया कर, मैं सब देख रहा हूँ। संगत जी मैं अपने ही करे जा रही हूँ। सॉरी बाबा, मुझे क्षमा कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। और गुरुजी कहते हैं एक मैसेज भी है साई संगत जी, मुझे क्या आ रहा था तो मैं अपने मायके जाकर अपने हस्बैंड अंकल की चुगलियाँ करती तो नहीं हूँ। मुझे एक आंटी ने, उसी आंटी ने सुनाया कि तू, मैं अपने हस्बैंड अंकल की मायके जाके चुगली करती थी अपनी बहनों से। हाँ जी, मैंने चुगली तो नहीं करी, लेकिन उन आंटी ने सुनाया था कि मैं उनकी चुगलियाँ करती थी। तो मैं उनकी चुगलियाँ मायके जाके तो नहीं करी, लेकिन मैं गुरुजी से कह रही थी इसको समझाओ, इसको सद्बुद्धि दो, इसको नीवा रखो। संगत जी ये भी तो चुगली है, ये भी तो हमारे कर्म ही है, खराब नहीं करनी चाहिए। संगत जी गुरुजी कहते हैं मैं कब किसे जोड़ना है मैं अपने आप देख लूँगा, तू नीवा रह, तू नीवा रह, यानी तू चुगलियाँ मत कर, तू शांत रह। और संगत जी मैं अपने ही करे जा रही हूँ, सॉरी, मुझे क्षमा कर देना बाबा। और उस वक्त के बाद मुझे रियलाइज हुआ सच में संगत जी, हम जब ईश्वर से जुड़े हैं, हमें शिकायतें नहीं, हमें नीवा रहना चाहिए। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना, मुझे क्षमा भी कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और संगत जी मुझे, और गुरुजी मैसेज ये दे रहे थे कि तो तेरी मतलब तेरे कार्य पूर्ण होने वाले हैं, तो मंत्र जाप और निवार है, और अपना शुक्राना सत्संग कर। शुक्राना मेरी दाता, शुक्राना हर पल का, शुक्राना हर श्वास का, शुक्राना हर घड़ी का, शुक्राना। संगत जी अभी मेरे पास ज़्यादा कुछ है नहीं, ये अमृत वेला का शुक्राना सत्संग कर कह रही थी गुरुजी का। मुझे कल ही रिसेंटली मैसेज आया, इसलिए कर रही हूँ, ज़्यादा तो मुझे कुछ याद नहीं है। शुक्राना बाबा, शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे सच्चे बादशाह, शुक्राना, और क्षमा कर देना दाता। और संगत जी हाँ, और मुझे आंटी मैसेज भी सुना रही थी एक, कि मैंने तेरे मम्मी पापा भाई बहन सब ਨੂੰ ब्लेस कर दिया है, तो उनकी तरफ से भी शुक्राना कर। शुक्राना मेरी दाता। और मम्मी के ऊपर कष्ट बता रही थी जो आया था, वो भी मैंने कम में काट दिया है, उनका भी शुक्राना कर। तो उनकी तरफ से भी शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, मम्मी की तरफ से भी शुक्राना, उनके परिवार की तरफ से भी शुक्राना दाता। संगत जी गुरुजी कहते तू जुड़ी है ना, तो तेरी वजह से सबका मैंने कल्याण कर दिया है, बस तो शुक्राना कर दिया कर। तो उनकी तरफ से भी शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना हर पल का, शुक्राना हर श्वास का, शुक्राना जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो ना दिया है उसका भी शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिका। और संगत जी एक मैसेज मुझे कल क्या आया, पुत्र तू अपने से नीचे वालों को देख, तेरे पास तो फिर भी बहुत कुछ है, तो फिर भी अकड़ में रहती है। सॉरी बाबा, शुक्राना किया कर। शुक्राना बाबा। संगत जी फिर मैं मन में सोच रही थी, सच्ची तो कहते हैं गुरुजी, औरों के पास तो 2 वक्त की रोटी भी नहीं है। संगत जी बहुत बुरे हालात है अभी इस महंगाई में, और हम तो गुरुजी ने हमें जोड़ पकड़ा हुआ है, तो हमारे घर तो चल ही रहे हैं संगत जी। वैसे भी बहुत सी आंटियाँ कहती है मेरा पता नहीं कैसे काम बना, पैसे थे नहीं तो अटका हुआ काम कैसे बना। कहीं ना कहीं संगत जी, कहीं ना कहीं क्या गुरुजी चलाते हैं संगत जी। जैसे जिसे थाम लेते हैं ना, उसके खर्चे भी गुरुजी चलाते हैं, उसका घर भी गुरुजी चलाते हैं। शुक्राना बाबा, शुक्राना। और संगत जी मुझे फिर मैंने सच में संगत जी मैंने बहुत ये बात भी रियलाइज़ करी कि क्योंकि किसी के पास 2 कपड़े पहनने को नहीं है, 2 खाने को, 2 रोटी नहीं है 2 वक्त की, हमारे पास ये सब है। शुक्राना दाता, शुक्राना हर पल का। और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद मैसेज क्या आता है, पुत्र तू मेरा दिल जीत दिता और मैं तुझसे बहुत खुश हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और एक मैसेज मुझे आ रहा था कि एक आंटी सुना रही थी, मैंने तेरे किचन को ब्लेस कर दिया है। तेरे किचन में संगत जी बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, किचन में पुत्र संभल कर काम किया कर। सच में संगत जी जब से ये किचन के मैसेज आ रहे हैं ना, कुछ मेरे साथ छोटी मोटी घटनाएं हो रही है मतलब, लेकिन वो गुरुजी संभाल रहे हैं, क्योंकि कहते हैं ना मैंने तेरी किचन ब्लेस कर दी हो।
संभाल ही रही है संकट जी। कभी इलेक्ट्रॉनिक मैं मिक्सी वगैरह चलाती हूँ तो उस वजह से भी संभालते हैं, और गैस की वजह से भी संभालते हैं। कई बार गैस में कुछ बनाती हूँ ना तो जल जाने की वजह से भी पहले से ज़्यादा जलती थी संकट जी, मैं अब नहीं जलती हूँ। गुरुजी क्योंकि बचा लेते हैं। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना हर श्वास का, शुक्राना हर पल का, शुक्राना हर घड़ी का, शुक्राना। अभी संगत जी अपने सत्संग को यहीं पे विराम दूंगी, मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। सर्वदा भला करना दाता, सबका भला करना, सबका कल्याण करना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की साथ संगत को जय गुरु जी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ, और ये शुक्राना सत्संग मैं गुरु जी के मैसेजेस के थ्रू जो मुझे रोज़ आ रहे थे उनके उनके बेसिस पे ही मैंने आज मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। संगत जी, सत्संग करते समय अगर मुझसे कोई भूल हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। मैं ये सत्संग अपना गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। जय गुरु जी, राणा गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के समीप बैठ के कर रही हूँ। ये सत्संग में जो मुझे गुरु जी जो मेरे से बुलवाना चाहेंगे ये मैं वो बोलूँगी, और आप सबके साथ शेयर करूँगी। संगत जी, संगत जी, मेरा गुरुजी से, जैसे कि गुरुजी हर बार कहते हैं कि अपनी जर्नी पहले से बताओ, तो होने को मैं गुरुजी का स्वरूप मैंने बहुत बारी देखा फेसबुक के माध्यम से, लेकिन कभी उतना ध्यान नहीं जाता था कि कौन है। मन में विचार ज़रूर आता था, लेकिन मतलब मैं दिल्ली की ही हूँ, नोएडा की हूँ, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ज़्यादा मैंने कुछ देखा हो कि कौन है क्या है। हाँ, मन में एक रहता था कि कभी कभी उनके स्वरूप कभी शॉप्स में, कभी मतलब ऐसे ज़रूर दिखते थे, और गाड़ियों में गुरुजी लिखा ज़रूर दिखता था, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं इस चीज़ को ज़्यादा आगे बढ़ के मेरी तरफ से कभी ये हुआ हो कि मैं देखूँ। पर हाँ, मुझे एक बारी मेरी दोस्त ने 2007 में ज़रूर, मैंने उससे पूछा था कि कौन है, कुछ तकलीफ़ चल रही थी उस समय, तो मैंने उनसे पूछा तो उसने मुझे बताया कि ये छतरपुर वाले गुरुजी हैं, और इनका मतलब मैं बहुत मानती हूँ इनको, तो मतलब काफ़ी मान्यता है और ऐसे करके। तो मैंने उससे पूछा कि तुम कैसे क्या करते हो, तो उसने मुझे सिर्फ़ उनका मंत्र जाप, जो कि हमारा मूल मंत्र जाप है, वो बताया, और मतलब वो उसने मुझे पूरा मंत्र जाप बताया, पर मेरा उसके बाद से कभी भी इस चीज़ को लेकर के कंटिन्यू नहीं हो पाया। तो संगत जी, उसके बाद फिर काफ़ी सारी चीज़ें आई, मेरा कोई कॉन्टैक्ट नहीं रहा, पर हाँ, बीच-बीच में ज़रूर ये चीज़ होता था कि दिखता था गाड़ियों में और ऐसे करके, तो लगता था कि हाँ, कुछ तो है मतलब ऐसे, लेकिन कभी इतना ज़्यादा ध्यान नहीं गया। तो संगत जी, अब क्या होता है कि 2007 के बाद से फिर 2021 के समय में फिर फेसबुक ऐसे ही देखती हूँ, तो फिर अगेन ऐसे ही होता है। फिर मैं कभी-कभी, मैंने अब जब मैं देखती हूँ तो मैंने स्क्रीनशॉट भी लिया होता है गुरुजी की, जो टेलीपैथी से मैसेजेस आते हैं उन सब का, लेकिन कभी भी फिर भी उतना मेरा ध्यान नहीं जाता है। बोलते हैं ना कि गुरुजी खुद से ही अपनी संगत को चुनते हैं और अपने से जोड़ते हैं। तो संगत जी, मेरा कभी ऐसा नहीं हुआ। फिर लेकिन जब 2023 की बात है ये, कि 2023 में अक्टूबर के अराउंड में काफ़ी कुछ चीज़ों से, मतलब चल तो बहुत पहले से भी रहा था, पर मतलब पर्सनल लाइफ में काफ़ी, मतलब अंकल जी से रिलेटेड काफ़ी परेशान वगैरह मतलब मैं रहने लग गई थी।
तो मैं मतलब संगत जी मानोगे नहीं आप, मैंने हर एक चीज़ करने की कोशिश करी, जैसे कि पंडितों को दिखाना, ये सब करना, और मतलब टैरो, पंडित, और आप जितनी चीज़ें लगा लीजिए वो मैंने सब कुछ करा। इवन तक कि मैं एक मतलब पहले से तांत्रिक वाली चीज़ों तक में भी घुस गई थी, पर फिर भी कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था संगत जी। कुछ भी चीज़ें ठीक नहीं हो रही थी, ठीक होती थी, मैं बहुत परेशान होती थी। फिर बहुत मतलब जो होते कलेश, लड़ाई झगड़े वगैरह हमेशा से कंटिन्यूड रहे। ज़्यादा साल नहीं हुआ है शादी को, 6 साल ही हुए हैं, लेकिन क्योंकि ऐसा कुछ वो नहीं था तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी। मेरी एक डॉटर भी है, और हम काफ़ी मतलब ज़्यादा परेशान होने लग गए थे। तो एक दिन 2023 में ऐसे ही जब ज़्यादा परेशानियाँ थी तो मेरे को गुरुजी का स्वरूप के साथ उनके टेलीपैथी के मैसेजेस आए। उन्होंने मुझसे बोला कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे नाल हाँ। और संगत जी मानोगे नहीं कि उन दिनों मैं बहुत ज़्यादा वो थी, और जो-जो चीज़ें मैंने रीड करी उस हिसाब से मुझे मतलब एक मेरा विश्वास बना, और हाँ, ऐसा लगा कि मेरे साथ कोई एक शक्ति है जो कि मेरी रक्षा कर रही है। संगत जी ऐसे चलता गया, और फिर मैं नोएडा आई अराउंड अक्टूबर से बात लगा लो, अब नवंबर में तो हमारा एकदम से ही बन गया। मेरे पेरेंट्स साइड कोई नहीं मानता, मेरे इन-लॉ साइड कोई नहीं मानता गुरुजी को। लेकिन एकदम से बन गया हमारा कि नहीं, बड़े मंदिर जाना है। मैं भी बहुत कुछ नहीं जानती थी, मुझे कुछ नहीं पता था संगत जी कि मंदिर में कैसे जाते हैं, क्या करते हैं, कुछ लेके जाते हैं, नहीं जाते हैं। सिर्फ एक बड़े मंदिर करके मैंने सर्च करा, टैक्सी करी, और भगवान का आशीर्वाद है कि हम बड़े मंदिर पहुंच के हमने गुरुजी के दर्शन करे, और हम मतलब उस दिन बहुत संतुष्ट महसूस हुआ, बहुत ज़्यादा उस दिन लगा कि हाँ, मैंने आज कुछ मतलब लाइफ में एक बहुत ही सुकून भरा पल व्यतीत करा। लगा कि हाँ, कोई है जो हमें गाइड कर रहा है हर समय। तो इसी दौरान की बात है जब मेरी बहन के लिए भी रिश्ता आ रहा था तो हम लोग यही सोचते थे संगत जी कि उसको अच्छा मिले, जो भी कुछ हो बढ़िया मिले, और रिश्ता वगैरह तो बात वगैरह चल रही थी। पर संगत जी साइमल्टेनियसली ये हो रहा था कि क्योंकि लड़का अब्रॉड में था जिससे उसकी बात चल रही थी, तो हम मतलब उस चीज़ को लेके थोड़े परेशान भी थे, और एकाएक सारी चीज़ें हुई कि वो लोग आए लड़के वाले, और बातचीत वगैरह आगे की चली। पर हमारे मन में कहीं न कहीं एक संकोच था उस चीज़ को लेकर के कि कहीं चीज़ें ठीक है कि नहीं है, क्योंकि लड़का लंदन में था और हम सब यहाँ पे थे। एक बारी में मिले थे ये लोग, मेरी बहन और उस लड़के से। तो हमारे मन में बहुत खुजू-बुजू था। तो दूसरी बारी जब हम संगत जी यहाँ पे मतलब रिश्ता उसका तय हो गया था, पर हम जब जाने लग गए थे बड़े मंदिर, तो मन में था कि गुरुजी हैं, सब ठीक करेंगे, सब कुछ अच्छे से हो। मन में मतलब होता है ना जैसे गर्ल चाइल्ड के पेरेंट्स के कि नहीं कोई प्रॉब्लम ना हो, सब अच्छे से हो। और मतलब संगत जी सब कुछ एकदम से ही उसका फिक्स हो गया, और 2023 दिसंबर अराउंड सब चीज़ें फिक्स हो गई थी। और पर फिर भी ना एक बारी संगत जी ऐसा हुआ कि लड़के की तरफ से बहुत प्रॉब्लम्स आई। हम मतलब बहुत परेशान रहने लग गए, मेरे पेरेंट्स भी, कि मतलब क्यों इस तरीके से हो रहा है कि मतलब बाहर है लड़का, लेकिन जैसे उसकी शादी थी अभी मतलब जब उस लड़के से फिक्स हुई थी तो हुई थी अप्रैल 22 की, लेकिन आप मानेंगे नहीं संगत जी, प्रॉब्लम्स चलने लग गई, लड़का लड़ाई झगड़ा करने लग गया। मेरी बहन को मैं देखती थी बहुत परेशान रहने लग गई। तो मन में था कि भाई जो भी हो अच्छे से हो, और मतलब सब कुछ हमने गुरुजी पे छोड़ दिया कि आप बस देखो इसका कि अच्छे से इसकी भी रहे चीज़ें और मेरी भी रहे। संगत जी हमने किसी से कुछ नहीं कहा कि प्रॉब्लम्स चल रही है, परिवार में कुछ डिस्क्लोज़ नहीं करा, क्योंकि आपको पता है कि लड़की का मामला होता है, और जब तक सब चीज़ें अच्छे से ना हो जाए तो फिर एक रहता ही है मन में। संगत जी ऐसा हुआ कि जनवरी बीता,
जनवरी में भी फिर लड़ाई झगड़े इनके फैमिली साइड उसकी बहुत ज़्यादा मतलब हावी हो गई थी हम लोगों के ऊपर। मैं और मेरी सिस्टर ही हैं और मेरे पेरेंट्स हैं, तो हम बहुत ज़्यादा टेंशन में रहने लग गए कि कैसे होगा, क्योंकि अगर लड़का ही इस तरीके से कर रहा है, उसकी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, तो फिर कल को क्या होगा। तो आप मानोगे नहीं, अप्रैल की शादी है और मार्च अराउंड 28 को उस लड़के से जब बात बात हुई तो वो बोलता है कि मैं आऊँगा ही नहीं शादी के लिए। अब बताओ शंकर जी, हम मतलब इतना ज़्यादा इस चीज़ को लेकर के सोच में पड़ गए कि जब लड़का अभी ऐसे बोल सकता है तो वो आगे अगर नहीं आया तो हमारी क्या रह जाएगी। कुछ भी मतलब नहीं समझ में आ रहा था, तो हमने सब कुछ शंकर जी गुरु जी के ऊपर छोड़ दिया कि अब आपके हवाले सब कुछ है गुरु जी, आप जो डिसाइड करेंगे जैसा करेंगे हम सब वही चीज़ें करेंगे। और आप मानेंगे नहीं शंकर जी की एक दिन ऐसे फ़ोन कॉल में 28 मार्च में ही उसकी मदर से बात होती है। मेरी मम्मी ने उनको बोला कि नहीं जी हम नहीं कर सकते हैं। पता नहीं कहाँ से वो हिम्मत आई मेरे मम्मी के अंदर कि उन्होंने बोला नहीं अब हम शादी के लिए नहीं आगे देख सकते, क्योंकि 28 मार्च 2023 तक भी वो लोग 2024 तक भी, सॉरी शंकर जी, 2024 तक भी वो लोग मार्च 28 मार्च 24 तक भी वो यही बातें कर रहे थे कि वेन्यू चेंज कर देते हैं, जो कि आजकल आपको पता है कितना मुश्किल है वेन्यू चेंज करना और ये सब चीज़ें। और 1 महीने पहले भी आपके मन में अगर ये सब चीज़ें चल रही हैं तो कुछ मतलब है ही गड़बड़। तो संगत जी हम लोगों ने फिर मेरी मम्मी ने बड़ी हिम्मत करके उनको मना करा, मेरे फादर ने भी उनको मना कर दिया कि नहीं हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं क्योंकि हमें सही नहीं लग रहा है। और वो जो लड़का था वो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ था संगत जी, उसने मेरे पेरेंट्स को भी बहुत धमकियाँ दी और इस तरीके से कि मैं नहीं आऊँगा, आप क्या कर लोगे, और ऐसे ऐसे करके संगत जी तो हम लोग का मन बहुत उदास रहने लग गया। और उस दौरान भी संगत जी मैंने अपने घर में सिर्फ और सिर्फ, मैं अपने पेरेंट्स के घर में ही थी, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ गुरुजी के मंत्र जाप, गुरुजी के जो हम शब्द गुरबानी यही सब चलाती थी दिन रात। मेरी बहन भी पहले मना करती, फिर हमने वेन्यू वेन्यू सब कैंसिल कर दिया था फिर उसके बाद। लेकिन एकदम से हुआ कि वो जो थी उसका इतना ब्रेन वॉश कर दिया लड़के वालों ने कि वो बहुत ज़्यादा मतलब होने लग गया उसको कि नहीं मुझे इसी लड़के से करनी है शादी, जबकि ये सब अरेंज मैरिज सेटअप में ही था संगत जी। तो हम बहुत परेशान होने लग गए कि अब ये ऐसे क्यों कर रही है और ऐसे कैसे हो रहा है कि हम मतलब ये क्यों नहीं समझ रही कि वो लड़का मैनिपुलेट कर रहा है और इसको परेशान कर रहा है इस तरीके से संगत जी। तो हम बहुत ज़्यादा परेशान रहने लग गए। अब क्या हुआ कि किसी तरीके से 22 तारीख निकली तो वो तो टाइम चला गया। सब गुरुजी की कृपा से हुआ कि हम मतलब अच्छी तरीके से कोई चीची तू नहीं हुई संगत जी, और अच्छी तरीके से हम इस चीज़ से मतलब भगवान की दया से गुरुजी की कृपा से उसके लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परिवार का। उस कठिन परिस्थितियों में आपने इतना हमारा हाथ थामे रखा कि हमें नहीं पता था कि क्या क्या हो रहा है संगत जी, कहाँ जा रही है सारी चीज़ें। और एक पॉइंट तो ऐसा आ गया था कि जब मेरे पेरेंट्स को भी सब लोग ये बोलने लगे थे कि नहीं तुम्हारा गलत डिसीजन है, तुमने मना नहीं करना चाहिए, परिवार वाले क्या बोलेंगे समाज में, ऐसे ऐसे करके जैसे होती है। तो फिर भी हमारे मन में यही था कि नहीं गुरुजी है, कुछ ना कुछ तो अच्छी चीज़ होगी ही इसमें, जो कि इस तरीके से इस लेवल पे आकर के चीज़ें मना हुई हैं। तो संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, हमारे घर में रोज़ गुरुजी का चलता था। हम जहाँ मेरे मदर को या मुझे सत्संग के लिए कभी इनविटेशन आता था, जैसे ग्रुप बना हुआ है, तो हम लोग ज़रूर जाते थे। मतलब बस मन में यही रहता था कि इसका अच्छी तरीके से कहीं हो जाए, क्योंकि संगत जी मतलब होता है कि बहन और उसमें एक रहता है कि अंदर से अच्छे से शादी हो जाए, सब बढ़िया तरीके से, लड़का अच्छा मिले, परिवार अच्छा मिले। तो अ, यही सब चीज़ें हमारे मन में चलती रहती थी। हम हमेशा इस चीज़ को लेकर के बस अरदास ही करते थे कि गुरुजी सब ठीक कर दो कैसे भी करके। तो संगत जी ये क्या हुआ कि जैसे मेरी बहन का एग्ज़ाम भी चल रहा था, वो एमबीए कर रही थी एग्जीक्यूटिव। तो मतलब आप समझ लीजिए कितना परेशान वो लड़की होगी मानसिक रूप में कि वो पढ़ाई के फाइनल एग्ज़ाम है उसके और उसके साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं, जो कि मतलब काफ़ी ज़्यादा एक गर्ल के लिए इम्पोर्टेंट होती है संगत जी। पर हम लोगों ने भी अपना विश्वास गुरुजी पे अटूट रखा, गुरुजी की कृपा हुई संगत जी, आप मानेंगे नहीं।
हम कभी नहीं भूल सकते हैं इस चीज़ को ना, मतलब रोंगटे खड़े हो गए हमारे जब मैंने भी फिर सर्च करनी शुरू करी कि अब ये जो चैप्टर क्लोज हो गया, अब आगे कोई बढ़ो। और गुरुजी से अरदास से लगाई कि गुरुजी इसको कोई अच्छा लड़का मिले। और संगत जी मानेंगे नहीं, हमारे यहाँ पे हमारे समाज में कुंडलियाँ जैसे मिलती है वैसे ही होता है, लेकिन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती चीज़ें। तो हम मतलब काफ़ी चीज़ों के लिए सोचने लग गए कि किसी के साथ मिलेगी नहीं मिलेगी, कैसे होगा क्या होगा। तो संगत जी धीरे धीरे करके अप्रैल अप्रैल गया, फिर मई आया। संगत जी आप मानेंगे नहीं, मई 15 तक इसका, मेरी बहन का, के लिए एक नया रिश्ता आया। और वो मतलब एकदम ऐसी चीज़ें हुई, गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि वो उस लड़के से कुंडली भी मिली और ये मिलने के लिए भी गई और उसको पसंद भी आ गया। और ये शादी जो है वो 30 मई तक संगत जी वो पक्की हो गई। तो लख लख शुक्राना गुरुजी आपकी असीम कृपा का कि आपने हमारे परिवार की लाज रखी, अपने बच्चों के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाया रखा कि हमारे घर में ये खुशी आई कि उसको एक अच्छा लड़का मिल गया। और आज संगत जी ये इस शुक्राना सत्संग उसके उसके लिए भी है और बाकी सारी चीज़ों के लिए भी है गुरुजी के कि जब 30 मई को उसकी शादी फिक्स हुई तो वो शादी फिक्स हुई दिसंबर की, यानी कि इसी साल की अभी की। और संगत जी हमें डर ये भी था क्योंकि मई से लेकर के दिसंबर भी बहुत लंबा समय होता है, तो सब चीज़ें अच्छे से हों। लेकिन अब ये था कि गुरुजी के ऊपर छोड़ा हुआ था, तो मन में निश्चिंता थी कि जो भी होगा वो सब बहुत अच्छा होगा और गुरुजी ही करेंगे संगत जी। और सब कुछ हमने उनके ऊपर ही छोड़ दिया। सो संगत जी दिसंबर की उसकी शादी थी, आप मानेंगे नहीं, हम लोगों ने जब हमारा प्रोग्राम शुरू हुए तो मैंने गुरुजी का बैंड जो है, हम जो वेलकम बैंड होता है जब हम स्वरूप उनका लाते हैं वो करा, तो मैंने वो वेलकम बैंड बजाया और गुरुजी ने कैसे चीज़ें संभाली है हमारी हमें कुछ नहीं पता। हम लोगों के साथ मतलब इतना गुरुजी ने हमारी इतनी लाज रखी संगत जी। हमने उनसे कहा कि भई आपकी बेटी है और उसकी उसका सब कुछ आपने ही करना है गुरुजी, तो कैसे उसकी मतलब कितने स्मूथली संगत जी उसकी शादी हुई है, आज वो बहुत खुश है। और मैं इस चीज़ के लिए गुरुजी का जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना मैं बहुत कम है। संगत जी गुरुजी हमारे अंग संग रहे। गुरुजी से मेरी ये प्रार्थना है कि गुरुजी हमारे अंग संग रहे, हम सब संगत का भला हो गुरुजी, सबके साथ रहिए, सबका हाथ पकड़ के रखना और हमें हमेशा अपने से जोड़े रखना गुरुजी। जब कभी मतलब उस टाइम के बाद से हम इतनी बारी संगत जी बड़े मंदिर हुए हैं हम बता नहीं सकते। और हर बड़े मंदिर जब हम गए, हमारी हर उसमें हमें गुरुजी ने लंगर चखाया, चाय प्रसाद चखाई। हम मतलब इस चीज़ के लिए बहुत बहुत आभार है हमारा गुरुजी के ऊपर। गुरुजी आपने हमारी लाज रखी, पेरेंट्स की लाज रखी, एक बहुत बड़ी चीज़ से हमें संतुष्ट तरीके से निकाला। और मैं संगत जी यहाँ पे बताना और भी चाहूँगी कि जो कोर्स मेरी बहन का चल रहा था जिसके फाइनल एग्ज़ाम थे संगत जी, उसमें भी उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, उसके सेकंड हाईएस्ट यूनिवर्सिटी लेवल पे आए। तो संगत जी उस स्थिति में उस लड़की ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस करा, वो सब सब कुछ गुरुजी की कृपा से ही हुआ, गुरुजी के आशीर्वाद से हुआ। उसके लिए मैं उसकी तरफ से भी शुक्राना कहना चाहूँगी संगत जी। हमारे पे हमेशा अपना हाथ रखना संगत जी। और इस दौरान मेरे अंकल से भी बहुत मतलब जुड़ाव हुआ, उन्होंने भी मतलब पहले वो भी नहीं मानते थे संगत जी गुरुजी को, ना वो कुछ ऐसा कहते थे, पर मैं उनको भेजती रहती थी अपनी तरफ से कभी गुरुजी का स्वरूप, गुरुजी के मैसेजेस। तो धीरे धीरे संगत जी वो खुद कहने लग गए जब वो इधर छुट्टी पे आए कि नहीं हम बड़े बन चलेंगे, और गुरुजी का स्वरूप अपने साथ रखने लग गए, पॉकेट स्वरूप मिला गुरुजी का उनको। और अब वो भी जो हैं काफ़ी जुड़ने लग गए हैं गुरुजी से, गुरुजी की काफ़ी चीज़ें वो मानने लग गए हैं, मंत्र जाप करते हैं। तो मैं इसके लिए भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। हमारे
ऊपर अपनी मेहर गुरु जी इसी तरीके से बना के रखिएगा। संगत जी, मुझसे कुछ भूल चूक हुई हो ये सत्संग शेयर करने में तो मुझे प्लीज़ माफ़ करिएगा। गुरु जी शुक्राना, अनंतम अनंतम लख लख शुक्राना मेरे मालिक। अब मैं अपना ये शुक्राना सत्संग यही समाप्त करूँगी और आगे अपने शुक्राने सत्संग के लिए तैयारी करूँगी। गुरु जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।